Morning children, today we are going to start chapter 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इज़ योर हैंड सजेस्टेड इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6। इफ नॉट यू मे ट्राई इट आउट नाउ। Paheli and Bujo had also set up the game by connecting an electric circuit as suggested in class 6. They had lots of fun trying it out with their families and friends. They enjoyed it so much that they decided to suggest it to a cousin of theirs who stayed in a different town. So Paheli made a neat drawing showing how the various electric components were to be connected. तो इसमें आप एक डायग्राम देख रहे हैं जो पहेली ने बनाया। पहेली और बूझो हर चैप्टर में दो कैरेक्टर्स, दो बच्चों का रोल प्ले करते हैं, तो उन्होंने ये डायग्राम बनाया है। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या लिया है। दो नेल्स लिए हैं, एक थ्रेड लिया है, और उस थ्रेड से क्या किया है, थ्रेड या वो आप उसको बोल सकते हैं कि नाइक्रोम की वायर, कोई भी आप वायर भी लगा सकते हैं। उसके अंदर आपने की डाली है, एक थर्मोकोल शीट ली है या वुडन बोर्ड भी ले सकते हैं। देन दो ड्राइंग पिन्स ली हैं और एक सेफ्टी पिन ली है, एक सेल लिया है, और किस तरह से आपने उसका कनेक्शन किया है ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम में। तो पॉजिटिव टर्मिनल है जो सेल का, उसको नेल से जॉइन किया है, और नेगेटिव टर्मिनल को सेफ्टी पिन के से दो उसके जो दो होल्स रहते हैं सेफ्टी पिन में, आगे और पीछे वाला, तो पीछे वाले से उसको कनेक्ट किया है। और फिर बल्ब लिया है, बल्ब के जो उसका अपर बेस है उसको की से कनेक्ट किया है, और जो बल्ब का लोअर बेस है जो मेटल का बना होता है, मेटल बेस होता है बल्ब का, आपने क्लास 6 में पढ़ा था, उससे कनेक्ट किया है। तो उससे क्या होगा कि जो ये सेफ्टी पिन है, जब इसको हम दोनों ड्राइंग पिन्स के साथ उसको फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, उसमें करंट का फ्लो होगा, एक क्लोज सर्किट बन जाएगा। वो एक स्विच का काम कर रहा है हमारा सेफ्टी पिन, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो बल्ब ग्लो करेगा। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले आपको ये डायग्राम दिखा देती हूँ। तो ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट हमने कैसे बनाया है। जो ऊपर का पॉजिटिव टर्मिनल है, जो कि सेल का ऊपर का, जिसको हम बोलते हैं मेटल कैप, वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और नीचे वाला जो पार्ट होता है मेटल डिस्क, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से वायर को जब हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे, उसके अपर बेस से हमने पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है, और नीचे के बल्ब के लोअर बेस से हमने क्या किया है, सेल को कनेक्ट किया है। तो उससे क्या हुआ, बल्ब ग्लो हुआ। इन एन सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। और हमेशा जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट का फ्लो रहता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो सेल होता है उसका जो ऊपर का पार्ट होता है, मेटल कैप होती है, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो नीचे का पार्ट होता है जिसको मेटल डिस्क बोलते हैं, प्लेन होता है जो, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो हमेशा जो डायरेक्शन रहती है करंट की फ्लो होने की, वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में रहती है। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर इस तरह से फ्लो होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में। तो अब इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, इस तरह से इन्होंने सेफ्टी पिन, दो ड्राइंग पिन्स को लेकर ये हमने एक स्विच बनाया है। और जब और हमको सेफ्टी पिन इस तरह से दो वायर से जब हम कनेक्ट करेंगे, तब वो क्या होगा, स्विच ऑन पोजीशन में होगा, यानी कि हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा। इसकी वजह से इसमें बल्ब ग्लो करेगा। और जब अगर हम सेफ्टी पिन को उस ड्राइंग पिन से दूर कर देंगे, उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, तब वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम जो हमने स्विच की तरह जो ड्राइंग बोर्ड
ड्राइंग पिन्स और सेफ्टी पिन को लेके जो हमने स्विच बनाया था वो उस टाइम कनेक्टेड नहीं है दूसरी ड्राइंग पिन से सेफ्टी पिन, तो इसकी वजह से वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, वो एक ओपन सर्किट है। तो इस तरह से हमने इसमें देखा। अब हम देखेंगे कि सिंबल्स क्या रहते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, तो आप सिंबल्स देखेंगे इसमें कि ये जो हम लोगों ने ये जो डायग्राम में जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी चीज़ें यूज़ की हैं, तो क्या इनके कोई सिंबल्स हैं जिसकी वजह से हम इस इलेक्ट्रिक सर्किट को हम सर्किट डायग्राम में चेंज करके इसको इजी वे में बना सकें। तो उसके लिए हम देखेंगे सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स इन टेबल 14.1। तो इसमें आप लोगों को ये जो दिया है लिखा हुआ, इसको अगर मैं आपको बताऊंगी तो वो हम डायरेक्टली उस टेबल में समझ लेते हैं। You may come across different symbols for these components in different books. However, in this book we shall be using the symbols shown here. Look at the symbols carefully. In the symbol for the electric cell, notice that there is a longer line and a shorter but thicker parallel line. Do you recall that an electric cell has a positive terminal and a negative terminal? तो इसके बारे में मैंने आपको इलेक्ट्रिक सेल के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है कि किस तरह से उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, पर उसका सिंबल कैसा रहता है, लॉन्गर लाइन, शॉर्टर लाइन, और उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको 14.1 टेबल में बस समझाऊंगी। इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। फॉर अ स्विच द ऑन पोजिशन एंड द ऑफ पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स एज शोन। The wires used to connect the various components in a circuit are represented by lines. On position, off position का भी जो सिंबल है वो भी हम उस टेबल में देखते हैं अभी, और वायर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम अभी देखते हैं। इन टेबल 14.1 अ बैटरी एंड इट्स सिंबल्स आर ऑल्सो शोन। तो बैटरी का सिंबल भी दे रखा है, मतलब कि हम जितने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं उन सब के सिंबल्स हैं। तो उसके लिए अब हम आगे वो टेबल 14.1 देखते हैं। तो इसमें आप देखिए जो इलेक्ट्रिक सेल है उसमें जो लॉन्गर लाइन है और उसके साथ में पैरेलल लाइन दे रखी है, तो ये हमारा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और शॉर्टर है और थिकर लाइन है और उसके साथ शॉर्टर पैरेलल लाइन है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो आगे वाला जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल, पीछे वाला थिनर यानी शॉर्टर लाइन और पैरेलल शॉर्टर बट थिक एंड पैरेलल लाइन को हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। इस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन स्ट्रेट लाइन बनाओ, फिर उसके बाद आपको ऐसे कॉइल शेप में एम बनाना है, फिर स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर सर्कल। स्विच इन ऑन पोजीशन, जो कि हमने इस एक्टिविटी में सेफ्टी पिन को स्विच माना है, जब वो दोनों ड्राइंग पिन्स के साथ अटैच होती है तो इसका मतलब स्विच जो है वो हमारा ऑन पोजीशन में है, और जब वो दूसरी ड्राइंग पिन के साथ अटैच नहीं है सेफ्टी पिन, तब हमारा जो स्विच है वो ऑफ पोजीशन में है। बैटरी, जब एक सेल से ज़्यादा हम 2 सेल का या 2 से ज़्यादा सेल्स का यूज़ करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का यूज़ करते हैं तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। तो इस तरह से उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ होना चाहिए और नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ होना चाहिए, सेम टर्मिनल्स नहीं होने चाहिए। और इस तरह से हम बहुत सारे सेल्स की बैटरी इस तरह से बैटरी बना सकते हैं। वायर को हम सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आप समझ गए होंगे। तो अब बैटरी किसको बोलते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। तो 2 या 2 से ज़्यादा जो कॉम्बिनेशन रहता है सेल्स का उसको हम बोलते हैं बैटरी। Any devices such as torches, transistors, toys, TV remote controls use batteries. However, in some of these devices, the electric cells are not always placed one after the other as shown in figure 14.2। तो अब इसमें 14.2 में भी आप देख सकते हो कि 2 तरह से बताया है कि बैटरी ऑफ 2 सेल्स, पहले जो ऊपर ए बनाया है वो 2 सेल की बैटरी है, उसके टर्मिनल्स कैसे जॉइन है, पॉजिटिव नेगेटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव, देख सकते हैं आप उसमें एक जैसे आपको कभी भी टर्मिनल्स नहीं होंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव
की तरफ ही ये सेल्स को हम ज्वाइन करते हैं, और दूसरे वे में आप देख सकते हैं कि वायर्स के थ्रू हमने पॉजिटिव को नेगेटिव से ज्वाइन किया है। तो दोनों तरह से हमने अलग अलग फॉर्म में इसको ज्वाइन किया है। तो समटाइम्स द सेल्स आर प्लेस साइड बाय साइड, जो कि फिगर 14.2 के बी पार्ट में आप देख सकते हैं। Then how are the terminals of the cells connected? Look carefully inside the battery compartment of any device. There is usually a thick wire or a metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next cell. तो जो हमारा जो जिसके अंदर हम सेल्स को फिट करते हैं, तो उसमें आप देखना कि उसके अंदर या तो थिक वायर होगी या मेटल की स्ट्रिप होगी, तभी तो उससे करंट पास होगा ना। तो वो पॉजिटिव टर्मिनल का जो सेल होता है वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। तो वो हम फिगर 14.3 में देखते हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल्स करेक्टली इन द बैटरी कंपार्टमेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्बल्स आर यूजली प्रिंटेड देयर। और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स का हमेशा वहाँ पे प्रिंट भी होता है, जब हम सेल्स को फिट करते हैं तब वहाँ उसके ऊपर सेल्स पे। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर आवर एक्टिविटीज़? You may make a cell holder as shown in figure 14.4 using a wooden block, 2 iron strips and rubber bands. तो अगर हमको खुद का सेल होल्डर बनाना है, ऐसे तो बाज़ार से मिलता है, आप ख़रीद सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक वुडन ब्लॉक चाहिए, 2 आयरन स्ट्रिप्स चाहिए और रबर बैंड्स चाहिए। इट इज़ नेसेसरी दैट द रबर बैंड्स होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली। रबर बैंड हमें वो मेटल स्ट्रिप को होल्ड करने के लिए चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं 14.4 में कि आपने किस तरह से वुडन ब्लॉक बनाया है, और उसमें आप देखोगे कि 2 सेल लिए हैं, मेटल स्ट्रिप से अटैच है, और उसके साथ आपने रबर बैंड को जोड़ दिया है। और मेटल स्ट्रिप से क्या होता है, करंट पास होता है। और जब वहाँ पे हम उसके पॉजिटिव टर्मिनल और पीछे के उसके दूसरी बैक साइड में जब नेगेटिव टर्मिनल पे 2 वायर्स को अटैच करेंगे, तब अगर हम इससे किसी भी चीज़ को कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा सेल होल्डर या हमारी बैटरी रेडी हो गई यूज़ करने के लिए। तो ये आप समझ गए होंगे। यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर्स फ्रॉम द मार्केट फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। प्लेस द सेल्स इन दैम प्रॉपरली। तो आपको इस तरह से प्लेस करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, फिर दूसरे का नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरह से आप वायर्स को अटैच करोगे तो आपका सेल होल्डर रेडी हो जाएगा। वन सेल इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच इन द 2 मेटल क्लिप्स ऑन द सेल होल्डर। जहाँ मेटल क्लिप्स हैं वहाँ पे आपको, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे वायर के पीस को कनेक्ट करना है, दोनों मेटल क्लिप्स की, और योर बैटरी इज़ रेडी फॉर यूज़। तो आपकी बैटरी यूज़ हो गई, आपकी बैटरी रेडी हो गई यूज़ करने के लिए। द सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी इज शोन इन टेबल 14.1। तो 14.1 में आपको मैंने बताया था कि बैटरी को कैसे हमने देखा था किस तरह से। द सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग बैटरी इन शोन इन टेबल 14.1। लेट अस नाउ ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल्स शोन इन टेबल 14.1। तो जो टेबल 14.1 में हमने जो सर्किट डायग्राम देखा था, उसको अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट का जो डायग्राम था उसको हम सर्किट डायग्राम में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम आगे वाली एक्टिविटी में देखेंगे, पढ़ेंगे।